चलो चलिए फिर से एक बार हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में, इस सेशन में फिर से टेंस को ही शुरू कर रहे हैं। चूँकि लाइव क्लासेस भी हमने 2 लिए और एक प्रीवियस वीडियोस भी आपको चैनल्स पे मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा फिर से हम इस वीडियो में रिमाइंड करवाएंगे, आपको हल्का सा रिमाइंड करवाएंगे, पीछे लेकर चलेंगे। टेंस की बेसिक फंडामेंटल जो हमने पहले बता चुका है, और अब जो है हम थोड़ा उसके सब टाइप को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम समझे थे क्या, एक बार रिमाइंड कर ली जाए। ठीक है, क्योंकि दोबारा बार बार आप देखोगे तो उन चीज़ों को आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट ये है ना, कि हमने देखा क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा था, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा क्या क्या। ठीक है, उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या देखा, हमने वो भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ आपको लाइव क्लास में मिलेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा क्या कि स्ट्रक्चर, है ना, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर ले या आइडेंटिफिकेशन की बात कर ले। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या देखा आपने कि सब्जेक्ट है ना, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है V5, है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। क्या है, ये स्ट्रक्चर है। और आइडेंटिफिकेशन की अगर बात कर ले तो आइडेंटिफिकेशंस को आपने देखा। आइडेंटिफिकेशन में यानी पहचान करने का जो रूल था, उसमें आपने क्या देखा, तो भाई साहब उसमें आपने देखा, है ना, उसमें आपने क्या देखा, तो उसमें आपने देखा कि क्या रहे, क्रिया, है ना, क्या रहे, क्रिया के साथ या अंत में, क्या रहे, क्रिया के साथ, है ना, या हम कह सकते हैं क्रिया के अंत में, है ना, क्या लगा रहे, अंत में लगा रहे क्या, तो ता है, यही था, ती है ना, ते हैं, ते हो, है ना, इत्यादि, यही था। बस सिंपल सा चीज़ है। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा दे रहा हूँ आप सभी को, ताकि आप सभी को फिर से याद हो जाए और हम लोग आगे बढ़िया से बढ़ सकें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़े थे उसमें ये था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो क्या था, ता है, ती है ना, क्रिया यानी वर्ब के अंदर क्रिया मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझो कि क्रिया मतलब होता क्या है। तो क्रिया मतलब क्या होता है, कोई भी काम। क्या होता है क्रिया मतलब, कोई भी किया गया काम को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, कार्य जो होता है आपका, जो काम जो होता है वही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है नहीं। जब सेंटेंस में कोई भी काम, है ना, होने का बोध हो, कोई करता हो, कोई सब्जेक्ट हो, कोई इंसान हो, तो वो कोई ना कोई काम कर रहा होगा, बैठा होगा वो भी काम ही है, सो रहा होगा वो भी काम है, हंस रहा, बोल रहा है, गा रहा, नाच रहा, देख रहा है, ठीक है, लड़ रहा, झगड़ रहा, जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब क्या है, काम है, क्रिया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, कर्ता हो गया, V1 V5 क्या हो गया, वर्ब हो गया यानी क्रिया हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यह आपको सेंटेंस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था, है ना, ये नॉर्मल सब्जेक्ट है सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने देखा था क्या कि जब भी हम लोग किसी सेंटेंस को क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, है ना, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जब भी किसी सेंटेंस को या निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव या क्या करते हैं, निगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव या क्या कर लें, निगेटिव बनाते हो। जब भी कोई सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाते हैं, है ना, तो क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, है ना, के साथ में V1 का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये फंडा चीज़ है, ये फंडामेंटल थिंग है, ये रूल्स हैं, इसको आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, इसको आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब ज़रा, है ना, हम चलते हैं कुछ और चीज़ों पे, है ना, जो कि हम आपको बताएंगे। तो इंट्रोगेटिव हो गया और निगेटिव हो गया, इन दोनों के लिए क्या है कि डू और डज, है ना, डू और डज जो है ना, इसका इस्तेमाल होना है और ये इसका यूज होगा। ठीक है, ये इसका यूज होगा। ठीक है, ये सारे क्या हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है,
ये सब के सब क्या है, कोई भी चीज़ें, कोई भी वस्तु आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, वो सब के सब क्या है, जिसकी चर्चा हम लोग सेंटेंस में करते हैं, वो सब के सब अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात कर ले तो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या, कि यहाँ से आगे हम कुछ और चीज़ों पे चलेंगे, है ना, जो कि हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और समझना ज़रूरी ये है कि अब है कि सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 आया है, अपना सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट आया है ना, तो ये वाली V1 और V5 जो है, ये वाली अपना V1 या V5 जो है ना, ये वाली भाई साहब, ठीक है, ये वाली V1 और V5 जो है ना, अपना ये वाले V1 और V5 जो है, ये कहाँ यूज करेंगे, वेयर वी कैन यूज V1 और वेयर वी कैन यूज V5। देन इन द केस ऑफ, हम कह सकते हैं इन द केस ऑफ, है ना, केस 1 अगर बात कर ले कि सब्जेक्ट अपना क्या हो, सब्जेक्ट अपना क्या हो, प्लूरल हो, है ना, सब्जेक्ट अपना क्या हो, प्लूरल हो, है ना, ठीक है, तो हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट अपना क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब V1 का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो तो V5 का यूज करेंगे। ये वाली जो है वो सिंगुलर वर्ब है, सॉरी प्लूरल वर्ब है, और ये वाली जो है वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या वर्ब भी सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, और अगर हम वैसे बात कर ले एक चीज़ कि क्या, जब सब्जेक्ट के अंदर आई दिखे, है ना, वी दिखे, है ना, यू दिखे और दे दिखे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब यानी V1 का प्रयोग करते हैं, है ना, प्लूरल वर्ब क्या V1 का प्रयोग करते हैं, है ना, जिसको हम लोग V1 बोलते हैं। और सब्जेक्ट में अगर आपको क्या दिखाई दे, ही, सी, ईट, है ना, और नेम दिखाई दे, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो दोनों केसेस आप याद रख सकते हैं, है ना, ये आपके लिए समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पहला केसेस बनता है कि आप इतना से याद रखो कि सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, है ना, तो हम V1 V5 लगाएंगे। और सब्जेक्ट दूसरा केसेस इस तरीका से भी आप याद रख सकते हो कि सब्जेक्ट के अंदर आई वी यू दे आ जाए तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे V1, और ही सी इट नेम आ जाए, ठीक है, ही सी इट नेम आ जाए तो क्या करेंगे, है ना, ही सी इट नेम आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरी चीज़ें क्या है कि आपको क्या देखना है, जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं और निगेटिव बनाते हैं, जब किसी सेंटेंस को क्या बना ले, इंट्रोगेटिव बनाए या निगेटिव बनाए, है ना, क्या कर ले, इंट्रोगेटिव, थोड़ा सा एक नज़र देख ले, इंट्रोगेटिव या क्या कर ले, इंट्रोगेटिव पे ही आते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव पे आते हैं जैसे, है ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो कि हम एक सेंटेंस को लिख देते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस ले लिया आपके लिए, ठीक है, एक सेंटेंस के आपको हम मेंशन कर देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे आपका, ठीक है, कि ही गोज, मान लो सेंटेंस एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिए, ही गोज होम, क्या, ही गोज होम। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, आई रीड अ बुक, क्या ले लिए, आई रीड अ बुक। ठीक है, आई रीड अ बुक। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा, ये तो समझ होगी आप सभी को, ये समझ में आ रही होगी कि ये वाली जो सेंटेंसेस है इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी देखो क्या आया है, सिंगुलर वर्ब आया है, और यहाँ पे क्या आया है, प्लूरल वर्ब आया है। ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है और एक प्लूरल वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट है अपना, है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम कह देते हैं क्या कि नॉर्मली जब हम किसी सेंटेंस को, है ना, ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का
सेंटेंस है। नॉर्मली जब हम किसी भी सेंटेंस को क्या कर ले इंट्रोगेटिव बनाते हैं, है ना, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव जब हम किसी सेंटेंस को बनाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लिख ले इसको, है ना, ही गोज हो, वह घर जाता है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको मान लो हिंदी भी लिख लो, क्या कि पहला सेंटेंस जो है वह घर जाता है, सिंपल सा स्टेटमेंट है ना, क्या है, सिंपल सा सेंटेंस है, वह घर जाता है, ठीक है। तो इसको जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पहला तो बनेगा ये वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि क्या वह घर जाता है, क्या वह घर, ये तो पूछने वाली बात है ना, पूछ रहा है कोई, क्या वह घर जाता है, तो क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क्स लगेगा, ठीक है। दूसरा जो है इंट्रोगेटिव ऐसे बनता है कि वह घर क्यों, वह घर क्यों जाता है, ये बन सकता है इंट्रोगेटिव, या वह घर कहाँ कब जाता है, ये बन सकता है इंट्रोगेटिव, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बिल्कुल। तो समझने का प्रयास करिए कि जब हम किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, है ना, इसका स्ट्रक्चर जो है हम क्या लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इसका साथ हम लोग क्या कर लेंगे, है ना, इसको जो बनाए हैं हम ही गोज, ठीक है, ही गोज होम, ठीक है, ही गोज होम बनाए है ना। दूसरा इसको हम निगेटिव भी बनाते हैं, अगर बात करें सिंपल से इसका भी निगेटिव बनाते हैं पहले, तो निगेटिव क्या बनेगा, वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, बनेगा ना, ये निगेटिव हो गया, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, हमारे पास बन गया। तो सबसे पहले हम तो ये बात कर ले, ये हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट है ना प्लस क्या आएगा, डू डज, तो सब्जेक्ट क्या है वह, तो ही, क्या आएगा, ही, उसके बाद करेंगे क्या, ही के साथ हम लोग डज लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ही डज नॉट, ही डज नॉट गो, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ही डज नॉट गो, है ना, होम। अब हम बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है ना, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये जो आया है वो सिंगुलर हेल्पिंग ऑब्जेक्टिलरी वर्ब जो है आया है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब जो आया है वो क्या आया है, V1 आया है, प्लूरल आया है। तो जो चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ये जो है वो प्रीवियस में अगर देख ले जाके एक बार, है ना, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है, इन चीज़ों को आप समझे होंगे। एक पेज और चलते हैं पीछे कि जब हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, डू डज का प्रयोग करते हैं कि नहीं, तो डू यूज करें चाहे डज यूज करें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे कारण क्या है वो समझिए। इसके पीछे कारण ये है ना, कि अपने सेंटेंसेस में हम कह रहे हैं कि या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, या तो सब्जेक्ट अपना क्या होगा, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होगा, या तो सब्जेक्ट अपना प्लूरल होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं कि या तो आइदर V1 हो या तो आइदर V5 हो, है ना, क्या करते हैं, आइदर V1 हो या V5 हो, ठीक है, आइदर क्या हो, V1 हो या V5 हो, है ना, आइदर क्या हो, V5 हो और आइदर V1 हो, ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज करेंगे, या तो सिंगुलर होगा, है ना, या तो प्लूरल होगा।
तो यहाँ पे ये देखना है कि जो वर्ब आ रहा है अपना डू और डज, ये भी वर्ब है ना। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इसको बोलते हैं, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है। तो डू जो है ये वाला प्लूरल फॉर्म है और डज जो है ये वाला सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, क्या है डू और डज क्या है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है। तो जब यहाँ पे डज आ गया है, ठीक है, जब सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आता है, सिंगुलर आता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की बात करें या मेन वर्ब की बात करें। ठीक है, और दोनों में से है ना हम एक ही यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने क्या कर लिया, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, वो सिंगुलर वर्ब के रूप में हमने यूज कर लिया। तो सिंगुलर वर्ब दोबारा यूज नहीं करते हैं, इसीलिए V1 यानी प्लूरल फॉर्म को हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा समझते हैं इन चीज़ों को, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक मैटर क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होगा। नहीं हुआ तो आप पीछे करके थोड़ा देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, फिर से सुन लीजिए, मेरे अंदाज से क्लियर हो जाना चाहिए। अब कहता है क्या वह घर जाता है, तो जब क्या से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। ठीक है, जब WH वर्ड, ये सबसे पहले तो यहाँ देखना है कि WH वर्ड क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछे जाएंगे। पहला अगर बात करें, चलो पीछे आते हैं बाद में, पहले एक स्लाइड लेके समझते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव जो है ना, यस नो में पूछे जाते हैं। दो तरीके से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है और दोनों तरीके का यूज जो है हम आपको बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो दो तरीके से बनता है, जिसमें हमें जवाब यस नो में दी जाती है ना। पहला क्या है, जिस क्वेश्चन का आंसर